कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 में। उस समय अमेरिका में चल रही सिविल वॉर अपने अंतिम दौर में थी। इसी दौरान हम देखते हैं एक कप्तान को जिसकी उंगलियों में चमक रहा था एक सोने का सिक्का। वो कप्तान ऐसे ही सिक्कों से भरे कई बक्से एक जहाज पर लदवा रहा था। हर बक्से पर मोटे अक्षरों में लिखा था CSA। लेकिन अचानक ही उन पर हमला हो गया। कप्तान ने तुरंत जहाज को पानी में उतार दिया और सब इंजन बंद कर दिए ताकि अंधेरे में उनका जहाज दुश्मनों की नजरों से ओझल हो जाए। और सच में वही हुआ। कप्तान अपने खजाने के साथ सुरक्षित निकल गया। अफ्रीका के लास वेगस शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी WHO की एक वैन में बैठी थी डॉक्टर सोफिया। यह शहर इन दिनों एक अजीब सी बीमारी से जूझ रहा था। जांच में सामने आया कि नए मरीज को भी वही रहस्यमयी बीमारी है जिसकी असली वजह अभी किसी की समझ में नहीं। खोटा पहने आदमी दूर खड़ा उन पर निगाह रखे हुए था। शायद डॉक्टरों की मौजूदगी उसे खटक रही थी। तभी सोफिया को ख्याल आया कि मरीज के पिता का भी सैंपल लेना चाहिए। वो पहुंची लाइट हाउस जहां वह काम करता था, लेकिन वहां उसने देखा उसकी हालत तो बेटे से भी ज्यादा खराब थी। असल में वो उसी बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुका था। सोफिया ने चुपचाप उसका सैंपल लिया और बाहर निकल आई। इसी बीच पास ही समुद्र में एक शख्स नाव चला रहा था। तभी मुखौटा पहने आदमी ने अचानक सोफिया पर हमला कर दिया। लेकिन नाव चला रहा आदमी दौड़कर आया और उसने सोफिया की जान बचा ली। हालांकि इस झड़प में वो मुखौटा पहने शख्स सोफिया का बैग छीनकर भाग निकला। जब सोफिया की आंख खुली तो उसने खुद को एक जहाज पर पाया। जहाज का नाम था गामा। उसे बाद में देखेंगे, पहले तो इन डॉक्टरों की जान बचानी है। अगर ये गलत लोगों के हाथ लग गए तो दोनों की मौत तय है। उसने रूडी को आदेश दिया, तुम तुरंत बॉर्डर पार करके अल्मोड़ा पहुंचो। और खुद जेम्स के साथ डॉक्टरों की तलाश में निकल पड़ा। इधर दोनों डॉक्टर उस गांव तक पहुंचे जहां चारों ओर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने हर तरफ ढूंढा, लेकिन पूरा गांव जैसे सुनसान हो चुका था। उधर रूडी भी छुपते छुपाते बॉर्डर पार करने में कामयाब हो गया। गांव में घूमते घूमते सोफिया को एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद इसके अंदर कुछ सुराग हो। उसने अंदर जाने की तैयारी की और कुएं के तल तक उतर गई। जब वह पानी का सैंपल लेने ही वाली थी तभी जैक की घबराई हुई आवाज आई, ऊपर कुछ फौजी आ गए हैं। और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। यूएस एम्बेसी का अधिकारी भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उधर जेम्स अपने साथियों के साथ प्लांट से भाग ही रहा था कि तभी मैस्कॉट के गार्ड्स ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया। मैस्कॉट ने सोफिया से सख्ती से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस जगह तक पहुंचने की खबर तुम्हें किसने दी? सोफिया ने साफ कहा, जो भी काम तुम इस प्लांट में कर रहे हो उसकी वजह से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। मैस्कॉट ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बस जहरीले केमिकल्स को जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। लेकिन सोफिया ने पलटकर कहा, तुमने जो केमिकल बेसमेंट में जमा कर रखे हैं वही धीरे धीरे नदी में रिस रहे हैं। लोग वही पानी पीते हैं और बीमारी फैल रही है। यह सुनकर मैस्कॉट का चेहरा फीका पड़ गया। कहीं ये सच तो नहीं? इसके बाद उन्होंने डग और जेम्स को जंजीरों से बांध दिया और ट्रक में डालकर कहीं और ले जाने लगे। मगर डग ने होशियारी दिखाई। उसने छुपाए हुए सोने के सिक्के की मदद से ट्रक का पिछला दरवाजा खोल दिया। इस तरह दोनों ट्रक से अलग होकर रेगिस्तान में छूट गए।
इधर मैस्कॉट जल्दबाजी में काजिम से मिला और सारी बात उसे बता दी। काजिम ने बेमन से कहा, अगर तुम्हें चिंता है तो प्लांट बंद कर दो, लेकिन मेरे पैसे हर महीने मिलने चाहिए। रेगिस्तान में डग और जेम्स भूखे प्यासे भटक रहे थे। उनके हाथ अब भी ट्रक के दरवाजे से जकड़े हुए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक गिरा हुआ विमान नजर आया, जो वर्षों पहले क्रैश हो चुका था। उन्होंने किसी तरह उस जहाज को रेत पर सरकाते हुए आगे बढ़ाया और एक गांव तक पहुंच गए। गांव में उन्हें एक पुराना टेलीफोन मिला। डग ने फौरन अल्मोरा को कॉल कर पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद डग ने एक सोने का सिक्का बेचकर जीप खरीदी। जीप लेकर वो दोनों पहुंचे गोडिगो के पास और उससे मदद मांगी कि मिलकर काजिम से लड़ाई लड़ी जाए। हाँ, उसने अपनी कार उन्हें दे दी, वही कार जिसे उसने कभी काजिम से खरीदा था। लेकर डग और जेम्स प्लांट पहुंचे, लेकिन गेट पर ही गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। दोनों ने बंदूकें तानकर जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया। मैस्कॉट को जैसे ही खबर मिली कि कोई अंदर घुस आया है, वह तुरंत प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में चला गया। डग और जेम्स जैसे ही गए और मारे गए। इस तरह कहानी खत्म होती है।